फिर से दी चेतावनी। व्हाइट हाउस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान को चेताया। व्हाइट हाउस की चेतावनी, हॉर्मूज बंद हुआ तो गंभीर नतीजा भुगतना होगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट ने कहा कि ईरान के खिलाफ यह ऑपरेशन तभी खत्म होगा जब ट्रंप मानेंगे कि सभी लक्ष्य पूरे हो गए हैं। ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण कर चुका है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिना ने आगे कहा कि अमेरिका ने 50 से ज्यादा ईरान जहाज नष्ट किए। साथ ही कहा है कि ईरान की 90% मिसाइल क्षमता कम। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट का बयान, मैं इसकी पुष्टि कर सकती हूं कि अमेरिकी नौसेना ने इस समय किसी भी तेल टैंकर या जहाज को एस्कॉर्ट नहीं किया। अमेरिका ने ईरान को सबसे बड़े हमले की दी चेतावनी। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा, जब तक ईरान हार नहीं जाता हम हार नहीं मानेंगे। पेट हेगेसेथ ने कहा कि सबसे ज्यादा फाइटर्स, सबसे ज्यादा बॉम्बर्स तैनात किए जाएंगे। ईरान से बातचीत को लेकर शर्तों के साथ ट्रंप ने दिए संकेत। कहा, तेहरान ने ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल करने की कसम खाई। ईरान के लारिजानी ने ट्रंप की धमकियों को खारिज किया। अमेरिकी एयरफोर्स जनरल का दावा, 50 से ज्यादा ईरानी नेवी के जहाज तबाह हो गए। इजरायल की ओर से दावा, बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। ट्रंप का बड़ा बयान, 50 साल में पहली बार अमेरिका में नई ऑयल रिफाइनरी खुलेगी। ट्रंप के आदेश पर यूएस ने हॉर्मुज में निष्क्रिय माइन लाइन जहाज नष्ट किए। ईरान को कड़ी चेतावनी। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा, अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज के पास 16 ईरानी माइन लायर्स नष्ट किए। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से कहा, आजादी का क्षण अब निकट है, आयतुल्लाह शासन हटाओ। बेरूत में इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया। ये इलाके को निशाना बनाया गया। ईरान में चल रही जंग पर नॉर्थ कोरिया का बयान। सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने बताया कि नॉर्थ कोरिया की सरकार ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के गैरकानूनी हमलों की कड़ी निंदा करती है। नॉर्थ कोरिया ने कहा, अमेरिका और इजरायल के गैरकानूनी हमले दुनिया भर में शांति खत्म कर रहे हैं और अस्थिरता बढ़ा रहे हैं। टेल अवीव और यरूशलेम में मिसाइलों की बरसात। पश्चिमी तट में अलर्ट। हिब्रोन और रामल्ला में आकाश में दिखी गई मिसाइल। लेबनान ने दक्षिणी गांव पर इजरायली हमलों के बीच वेटिकन से मध्यस्थता की मांग की। ईरान ने यूरोप चीफ से कहा कि पाखंड से बचें, तो यूरोपीय संघ के चीफ उर्सुला ने कहा, ईरान के लोग आजादी के हकदार हैं। यूरोपीय संघ के कोस्टा ने कहा, ईरान के खिलाफ युद्ध में अब तक रूस की एकमात्र विजेता। WHO की ईरान में चेतावनी। कहा, तेल प्लांट्स पर हमलों के बाद ईरान में हो रही ब्लैक रेन से सांस की दिक्कत हो रही है। ईरान में लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की गई। LPG सप्लाई संकट पर विवाद जारी। भारत की सरकारी कंपनियों ने भरोसा दिलाया कि सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने रेस्टोरेंट की कमर्शियल सप्लाई की चिंताओं को दूर करने के लिए बनाया एक पैनल। तेल कंपनियों और रिफाइनरियों को सप्लाई की स्थिर करने के लिए LPG प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया निर्देश। तेल संकट पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। बोले, पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। तेल संकट पर सरकार को विपक्ष ने घेरा। कांग्रेस, SP, TMC, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट ने संकट के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। प्रियंका गांधी ने फ्यूल की कमी के लिए सरकार पर लगाया आरोप। कहा, संकट और गहराएगा। कहा कि LPG संकट पर राहुल गांधी के दावे सच हो रहे हैं। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अरागची से जयशंकर की बात। मौजूदा संकट पर दोनों के बीच हुई चर्चा। मिडिल ईस्ट संकट का हवाई यात्रा पर असर। एयर इंडिया ने टिकट पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया। लोकसभा में स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा। आज खत्म होगी वोटिंग की संभावना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यवाही के दौरान शाम करीब 4 बजे प्रस्ताव पर अपना देंगे बयान। तनाव जारी रहने पर विपक्ष पश्चिम एशियाई युद्ध, LPG की कीमतों पर बहस के लिए डालेगा दबाव। विपक्ष CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा। सूत्रों के मुताबिक महाभियोग लाने के प्रस्ताव में कांग्रेस, TMC के साथ। सूत्रों के हवाले से खबर, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए चुनाव की तारीखें 15 मार्च को आने की संभावना। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में मई 2026 से पहले चुनाव। बीजेपी कोर ग्रुप की आज दिल्ली में होगी मीटिंग। पश्चिम बंगाल चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों पर अहम मीटिंग। ममता बनर्जी के भाषण पर विवाद। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय से कहा, आप सुरक्षित हैं क्योंकि हम यहाँ हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता पर डर फैलाने और ध्रुवीकरण का आरोप लगाया, तो कांग्रेस, लेफ्ट ने भी इस टिप्पणी की निंदा की। आज शाम 6:30 बजे तिरुचिरापल्ली में पीएम मोदी की रैली। तमिलनाडु चुनाव में एनडीए का इस रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद SIR पर ममता बनर्जी का धरना खत्म। SIR पर 25 मार्च को होगी अगली सुनवाई। इंदौर के बस स्टैंड में लगी भीषण आग, देखते ही देखते बस जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मेडिकल कॉलेज परिसर में लगी भयंकर आग, 6 एम्बुलेंस और 1 कार जलकर खाक। गुजरात के खेड़ा में एक प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग, हुआ लाखों का नुकसान। महाराष्ट्र के नागपुर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार। राजस्थान के पाली में कार से भरे कंटेनर में लगी भीषण आग, 5 नई कारें जलकर राख हुई। लखनऊ में 2 पक्षों में मामूली विवाद के कारण दुकान में लगाई गई आग, पूरी दुकान जलकर खाक। लुधियाना में तेज रफ्तार कार ने महिला कुमारी टक्कर, कार चालक ने बोनट पर लटकाकर 50 मीटर तक घसीटा, मौत हुई। राजस्थान के अलवर में एक साइट पर मिट्टी धंसने के कारण 7 मजदूरों की मौत, बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज। जयपुर में अमूल कंपनी के नाम पर साजिश, करोड़ों के एक्सपायरी प्रोडक्ट पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बड़ोदरा में नाबालिग चालक ने तेज रफ्तार कार से कई वाहनों को मारी टक्कर, 5 घायल, भीड़ में दबोचा, जमकर पिटाई। गुजरात के खेड़ा में शराब माफियाओं पर बड़ा एक्शन, 1.5 करोड़ रुपए की अवैध शराब पर चला बुलडोजर। दिल्ली के नरेला में कार में मिली 2 लोगों की लाश, इलाके में दहशत, जांच जारी।
एमपी के सतना में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी, बाद में नदी में फेंका शव। पाकिस्तान के 22 पासपोर्ट ऑफिस को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान से एक ईमेल आया। जालना में शॉर्ट सर्किट के कारण खेत में लगी भीषण आग, 1.5 एकड़ की फसल जलकर राख हुई। तेलंगाना के सिकंदराबाद में कार ड्राइवर को पड़ा दिल का दौरा, ट्रैफिक कर्मी ने सीपीआर देकर बचाई जान। महाराष्ट्र के ठाणे में कार में आगजनी, बुर्का पहने आरोपी की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। अरुणाचल प्रदेश में जंगल की आग पर काबू, आईएएफ हेलीकॉप्टर ने गिराया 66,000 लीटर पानी। सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर से ढका इलाका। गांधरबल में जोजिला इलाके में ताजा बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। लंबे समय बाद जोशीमठ में मौसम ने बदली करवट, मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को राहत। ऋषिकेश में इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का शानदार आयोजन, परमार्थ निकेतन में जुटे कई देशों से आए साधक। राजगढ़ में पूरी आस्था के साथ मनाई गई शीतला सप्तमी, परंपरा के मुताबिक घरों में नहीं जला चूल्हा, महिलाओं ने किया आभासी पूजन। कानपुर में ऐतिहासिक गंगा मेले में दिखी धूम, रंग गुलाल और मस्ती में रंगी शहर की गलियां। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना की ऐतिहासिक उपलब्धि, एडीसी 150 एयर ड्रॉप का ट्रायल सफल हुआ। राजस्थान के नागौर में एक किसान ने बेटी की शादी में पेश की अनोखी मिसाल, दहेज के बजाय बेटी को खेती के लिए भेंट किया ट्रैक्टर। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर, होली पर्व के दौरान चलाई गई 28 होली स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ाने का फैसला। पहली बार जोजिला पास 28 फरवरी के बाद भी खुला रहा, भारी बर्फबारी के बावजूद बीआरओ ने श्रीनगर लेह हाईवे पर रखा चालू। जोजिला पास सर्दियों में आमतौर पर 5 से 6 महीने रहता है बंद, इस बार जोजिला पास खुला रहने से लद्दाख और कश्मीर के बीच सप्लाई लाइन हुई मजबूत। तेजी से चल रहा है जोजिला टनल प्रोजेक्ट का काम, अधिकारियों के मुताबिक अब 600 मीटर से भी कम खुदाई बाकी। टी20 विश्व कप जीत के बाद मुंबई पहुंचे कप्तान सूर्यकुमार यादव, लोगों ने किया भव्य तरीके से स्वागत। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद हीरो की तरह पटना लौटे ईशान किशन, एक झलक पाने को बेकाबू हुए फैंस। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के लिए बीसीसीआई ने खोल दिया अपना खजाना, 131 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दी जानकारी। डेरिल मिशेल को गेंद मारने की वजह से अर्शदीप सिंह पर एक्शन, आईसीसी ने सुनाई सजा, एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा। पश्चिम एशिया संकट के कारण भारत में फंसी वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीमें स्वदेश जाने का कर रहे हैं इंतजार। सीबीआई ने एक्टर विजय को फिर से भेजा समन, 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा की रिलीज डेट का ऐलान हुआ, 10 जुलाई को रिलीज होगी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म। सिनेमाघर के बाद रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 अब ओटीटी पर हो गई है रिलीज, 27 मार्च को नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। परिवार पर न्यौछावर, अल्लू अर्जुन का प्यार, पत्नी के बाद मां को गिफ्ट की लग्जरी कार, फैंस इंप्रेस्ड। रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लीन ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट, कपल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फोटोज।